हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी में कंपनी रूल और क्राउन रूल देखेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने जो टाइम लाइन थी वो देखा था कि भाई क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए थे कंपनी रूल या क्राउन रूल से पहले। सो आज हम आगे पढ़ेंगे कंपनी रूल और क्राउन रूल, दोनों में डिफरेंस क्या है। मेजरली कंपनी रूल में जो हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो हमें पता है एज ट्रेडर्स आई थी, उन्होंने धीरे धीरे इंडिया पे रूल करना शुरू कर दिया था। सो उन पे भी उनको रेगुलेट करने के लिए, उस कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ एक्ट्स बनाए थे, वो कंपनी रूल के अंडर हम पढ़ते हैं। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि इंडिया पे अब जो है फाइनली जो ब्रिटिश क्राउन है, मतलब जो ब्रिटिश की क्वीन है, वो रूल करेगी। सो वहाँ पे जब हमारे पास में जो एक्ट्स रेगुलेशंस जो भी आए थे वो हम क्राउन रूल में पढ़ेंगे। सो कंपनी रूल जो है वो 1773 में स्टार्ट हुआ था एंड 1858 तक चला था। 1857 में जो है सिपाही म्यूटिनी हो गई थी, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर उस टाइम पे क्राउन रूल ना लगता तो हो सकता है कि हम उसी टाइम पे इंडिपेंडेंट हो जाते, इसीलिए इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोल देते हैं। सो यूपीएससी जनरली ऐसे क्वेश्चंस बनाती है कि सिपाही म्यूटिनी का दूसरा नाम क्या था, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का दूसरा नाम क्या था, ये कब हुई थी, और कंपनी रूल की टाइमलाइन क्या थी। सो अब आगे जो कंपनी रूल है उसमें फर्दर 7 एक्ट्स हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। सो ये जो हैं ये सारे के सारे कंपनी रूल के अंडर हैं। उसके बाद सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। मतलब कि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को देखा, उन पर थोड़ा कंट्रोल बनाया कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा ब्राइब लेते हैं, टैक्स वगैरह लेते हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं। सो कंपनी के ऊपर कंट्रोल किया और रेगुलेट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। सेकेंडली क्या हुआ कि जो कंपनी थी, पहली बार उसके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस रिकग्नाइज किए गए, क्योंकि अभी तक वो एक ट्रेडिंग बॉडी मानी जाती थी। और ये जो एक्ट है इसने फाउंडेशन रखी, मतलब नींव रखी किस चीज़ की, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, केंद्रीय प्रशासन की इंडिया में। क्योंकि पहले क्या था, हर एक जो प्रोविंस थी वो अलग अलग थी। सो यहाँ से जो है वो स्टार्टिंग होती है, मतलब फाउंडेशन रखी जाती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। सो क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे पूछते हैं कि कौन से एक्ट के थ्रू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन रखी गई थी। So it was the Regulating Act of 1773. Now we'll look at the important features of Regulating Act of 1773, जो कि पहला एक्ट है कंपनी रूल का। So इसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको डेजिग्नेट कर दिया था, उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया था, मतलब उसकी डेजिग्नेशन चेंज कर दी थी। और उसको 4 मेंबर की काउंसिल दे दी थी जिसका नाम था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कि ये जो है ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेगी। सो जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेम क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, या फिर कितने मेंबर्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। देन इट मेड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज टू सबऑर्डिनेट विद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब क्या हुआ कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी या जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, पहले क्या होता था कि उन सब के जो गवर्नर हैं वो अपना अलग अलग वर्क करते थे, कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है वो उसके जो गवर्नर हैं वो अपना देखेंगे, जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वो अपना देखेंगे। इन तीनों का आपस में कुछ वो नहीं था। पर इसके बाद क्या हुआ कि जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने तो जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास थे उनको इनके अंडर काम करना पड़ा। पहले ये तीनों इंडिपेंडेंट थे, बट अब उनको इनके इन्फ्लुएंस में काम करना पड़ेगा, जैसा ये कहेंगे वो करना पड़ेगा, या इनसे पूछ के करना पड़ेगा। मतलब किससे पूछ के, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछ के। एस्टेब्लिश्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इन 1774, मतलब कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 और जज थे उसमें।
इन्होंने कंपनी के सर्वेंट्स को किसी भी तरह का प्राइवेट ट्रेड करने के लिए मना कर दिया कि भाई तुम अलग से कोई भी अपना ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही अपना प्राइवेट ट्रेड किया करते थे। और किसी भी तरह की ब्राइब या फिर किसी भी तरह का गिफ्ट तुम लोग नहीं ले सकते किसी से भी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनसे रिपोर्ट मांगनी शुरू कर दी कि भाई आज से तुम हमें रेवेन्यू पे, सिविल पे, मिलिट्री अफेयर्स पे रिपोर्ट दोगे। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 in next video. So please do like, share and subscribe so we can study together. Thank you.